हेलो गाइस, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। जितने बच्चों के पास अब तक क्लास 12 की एनसीईआरटी होगी या फिर उन्होंने क्लास 12 में आने के बाद केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खरीद ली होगी, उनको पता है कि ये क्या है, हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशंस। ठीक है, बायोलॉजी हमने स्टार्ट कर दी है, 2-3 क्लासेस उसकी पूरी हो चुकी है। अब आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से जो स्केड्यूल रहेगा उसको मैं यहाँ पे एक बार लिख ले रहा हूँ। हालांकि आप मुझे जानते होंगे क्योंकि हम लोग बायोलॉजी की क्लास में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन अपना दे चुके हैं, लेकिन अगर मैं आपको स्केड्यूल बताऊं तो ठीक है, देखना बड़े ध्यान से। इस तरह के पेन से मैं नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इस वाले पेन से। देखना स्केड्यूल, अरे यार इतना मोटा, देखो स्केड्यूल। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बता रहा हूँ। मंडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सिलेबस पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, और जो डेडलाइन मैंने सिलेबस की दी है वो क्या दी है? अक्टूबर एंड। तब तक सिलेबस पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, तब तक आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना। अगर आपने मेरी क्लास देखना शुरू कर दिया तो आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। या फिर आप जनरली मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी टीचर की क्लास देख रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपना ट्रस्ट उस पर रखना पड़ेगा। अगर टीचर को शक की निगाहों से देखोगे, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तो भाई तुम्हारा वहां पे लॉस होने वाला है। फिर आपको टीचर की बातें समझ में नहीं आने वाली है। तो टीचर पे शक मत करो। जो टीचर यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा होता है वो अपना 100% एफर्ट खड़ा करता है, अपना 100% एफर्ट के साथ वो तुमको पढ़ाता है, और उतना ही वो बैकअप में मेहनत करता है। ठीक है, उतना ही वो बैकएंड पे मेहनत करता है। तो ये चीज को आप याद रखें। तो टीचर पे 100% ट्रस्ट रखो। तो क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और अगला हफ्ते का जो 3 दिन है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यहाँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ये मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसा ऑफलाइन में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। अगर कोई ऑफलाइन का बच्चा मान लो देख रहा हो, जिसकी क्लास छूट गई हो या फिर ऐसा कुछ हो, तो वो भी इस चीज़ को जान सकता है, और ऑनलाइन के बच्चे तो इस चीज़ को जान सकते ही हैं। ये क्या है, मेरा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की क्लासेस में मैं ऐसे ही स्केड्यूल फॉलो करूंगा। हफ्ते के 3 दिन शुरू के केमिस्ट्री, और बाद के 3 दिन क्या चलेंगी? बायोलॉजी चलेगी। अब चैप्टर को स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है, तो थोड़ी सी पहले बातें करता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशंस। ठीक है, अब तुम बताओ 9th 10th में तुम ये सब चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, 9th क्लास में आप सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं, बताओ कैसे? अगर आप याद करोगे कि सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर है। क्या है? एक मिक्सचर। हम लोग बहुत सारी या फिर 2-3-4 चीजों को जब मिलाते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि ये क्या है? एक तरह का चीजों को मिक्स करना है, तो ये क्या है? मिक्सचर है। लेकिन अब मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं। एक क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, और एक क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहले समझो मिक्सचर का मतलब क्या है। तो पहले हम लोग क्या डालेंगे हेडिंग? मिक्सचर क्या होता है? क्या होता है? व्हेन वी मिक्स two or more substance, when we mix 2 or more substance, then the प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट में बन रहा है, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जब हम लोग 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? तुम्हारा मिक्सचर बनता है। देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज, या फिर कॉल्ड एज, इज नोन एज मिक्सचर। देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नोन एज मिक्सचर। सिंपल बात है। अब देखना, मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है हमारा? होमोजीनियस मिक्सचर, और एक क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे लिखेंगे बड़े आराम से इसको। ठीक है, एरो में यहां से उठाऊंगा इस बार, देखना। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में तुम्हारा क्या है? पहला क्या है आपका? चलो अलग कलर के पेन से लिखेंगे, थोड़ा सा चीजों को खूबसूरत बनाओगे। अब देखना, अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास पूरे साल का टाइम है। तो क्या है, जितने खूबसूरत नोट्स बनेंगे उतना ज्यादा तुमको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, लोग कहते हैं भाई एक ही पेन से लिखो, ब्लू कलर के पेन से पूरा का पूरा नोट्स लिख दो, रेड कलर के पेन से लिख दो, ब्लैक कलर से लिख दो। ऐसा मत करो, तुम्हारे पास वही प्रॉपर टाइम है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा तुमको याद रहेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा तुमको याद रहेगा। एक मेरी लाइन है, अगर तुमको याद है तो, मैंने अभी क्या बोला? जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। सिंपल बात है। देखना आप इसको, तो ये वाला कलर मैं करता हूँ यूज, नहीं ये वाला करता हूँ। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर है बोर्ड पे यूज करने के लिए। होमोजीनस मिक्सचर।
क्या है? होमोजीनस मिक्सचर। अगला क्या है? हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर। बात खत्म हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पे तुम्हारा चल गया। तो क्या है? होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब देखना होमो का मतलब क्या, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है, समझना मेरी बात को। जब आप मिक्स करते हैं, मैं दो एग्जांपल तुमको लूंगा। एक बार मिक्स करो पानी में चीनी, एक बार क्या करो मिक्स पानी में चीनी, एक बार मिक्स करो पानी में मिट्टी, सॉइल के पार्टिकल्स पानी में मिक्स करो। दो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशंस हैं। एक बार मैंने क्या किया, सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, दो हमारे पास क्या है? मिक्सचर्स हैं। ठीक है, दो मिक्सचर यहाँ पे लेंगे। मान लो यहाँ एक कोई भी हम बनाए, अपना कंटेनर बनाओ। ठीक है, कंटेनर थोड़ा अच्छा अगर बनाओ तो कैसे कंटेनर बन सकता है? 2D 3D 3D वीडी कुछ नहीं भाई, 2D। अच्छा, इसकी हेल्प से थोड़ा कंटेनर लग रहा है, लेकिन भाई ये थोड़ा सा वो हो जाएगा, जानते हो क्या हो जाएगा? ये आपका, अरे नहीं, इसको डिलीट करना है। हाँ, इसकी हेल्प से कंटेनर लगाने का बात कुछ नहीं भाई, कंटेनर बनाओ पेन से। ये क्या आपका एक कंटेनर है और ये क्या आपके पास दूसरा कंटेनर है। अब मुझे बताना, दोनों में मैंने क्या लिया? पानी लिया है। पानी है, इसमें भी क्या लिया? पानी लिया। अब समझना बड़े ध्यान से, इसमें भी पानी और इसमें भी पानी। इसमें मैंने क्या ऐड किया? शुगर ऐड किया। शुगर ऐड किया। अभी तो मैं शुगर इसको दिखा रहा हूँ, लेकिन होगा क्या, जब तुम इसमें शुगर ऐड करोगे तो शुगर क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? इसमें मिक्स हो जाएगा। अब समझना, तो इसमें क्या है और इसमें मैंने क्या ऐड किया? इसमें मैंने ऐड किया सॉइल के पार्टिकल्स। और सॉइल क्या होता है? जनरली आपका ब्राउन मैं मान रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि कलर का होता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ? सॉइल को ब्राउन कलर का मान रहा। ठीक है, अब समझना बड़े ध्यान से। अब देखो बड़े ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा पहला वाला सॉल्यूशन? ये क्या है? शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर। और ये क्या है तुम्हारा? सॉइल इन वाटर। अब मुझे बताना, इसमें क्या होगा? जब तुम चीनी मिक्स करोगे पानी में तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा? चीनी तुम्हारी घुल जाएगी। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। अब इसमें क्या होगा? लेकिन सॉइल पानी में घुलेगा नहीं, तो क्या होगा? कुछ सॉइल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कुछ सॉइल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कुछ सॉइल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। जाहिर सी बात है। अब अगर तुम मान लो, मैंने क्या किया, पहले मैंने देखा इतने एरिया में कंपोजिशन क्या है, कितना चीनी कितना पानी, इतने एरिया में कितना चीनी कितना पानी, इतने एरिया में कितना चीनी कितना पानी। होगा क्या? हर जगह पे कंपोजिशन क्या आएगी? सेम आएगी। जितना चीनी पानी यहाँ, उतना ही चीनी पानी यहाँ, उतना ही चीनी पानी यहाँ। लेकिन इसमें क्या होगा? कहीं कुछ सॉइल का पार्टिकल इकट्ठा हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। मतलब यहाँ जितना कंपोजिशन आएगी उतना यहाँ पर नहीं आने वाली। जाहिर से होगी, क्या होगा? सॉइल के पार्टिकल सारे के सारे नीचे जाकर के सेटल हो जाएंगे, तो जितना कंपोजिशन तुमको नीचे मिलेगी उतना यहाँ ऊपर मिलने वाली नहीं है। तो इस वाले मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनस मिक्सचर, जहां पे क्या हो? कंपोजिशन क्या हो? हर जगह पर सेम हो। जितना चीनी पानी यहाँ, उतना चीनी पानी यहाँ, उतना चीनी पानी यहाँ। और हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है? जहां पे कंपोजिशन क्या हो? सेम ना हो। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे? अब मिक्सचर इन विच, अलग कलर से मैं लिखूंगा, कलर बहुत है भाई अपने पास। ठीक है, ब्लू से लिखो, क्या लिखते हैं? A mixture in which composition of substance is same everywhere. A mixture in which composition of substance is same everywhere. इसका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, इज नॉट सेम। अरे यार, सेम अच्छा यहाँ पे सेम एवरीवेयर। ठीक है, अब जरा इसको उठा के ले आता हूँ। क्लोन करो, क्लोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इज, यहाँ पे देखो जगह भी खाली है, इज नॉट सेम। नॉट दिख रहा है कि भाई नॉट छुप गया। इज नॉट सेम एवरीवेयर, आपको एग्जैक्टली बिल्कुल चीजें दिखाई दे रही हैं। तो क्या है? अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज सेम एवरीवेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरो क्या होता है तुम्हारा? अ मिक्सचर इन विच कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज नॉट सेम एवरीवेयर। अब होमो का मतलब ही क्या होता है? होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम होता है। अगर तुमने पढ़ रखा है कहीं पे तो, नहीं पढ़ा है अब जान जाओ। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। अगर पढ़ रखा है तो सही, नहीं पढ़ा है तो अब जान जाओ। होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरह की बातें हमको यहाँ पर देखनी है।
अब एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेंगे सभी लोग, तब तक मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ। 1, 2 और 3, बात खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है तुम्हारा डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर। जैसे तुम्हारा हम लोग बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, मतलब क्या हुआ? शुगर इन वाटर। तो क्या है तुम्हारा? अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। अब तुम मुझे एक चीज बताना, फिर से वही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। अभी देखो तो एक कंटेनर, ठीक है, पानी, अब क्या है इसमें? चीनी। और क्या इसका? चीनी। क्या ये चीनी और पानी आपस में मिक्स हो जाएंगे? जाहिर सी बात है मिक्स हो जाएंगे। एक लेवल तक आपका ये लोग मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखना, क्या ये चीनी और पानी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं या फिर आपस में मिक्स हो जा रहे हैं? सवाल मेरा समझना, क्या ये चीनी और पानी आपस में मिक्स हो रहे हैं या फिर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ नया चीज बना रहे हैं? क्या हो रहे हैं? आपस में मिक्स हो रहे हैं। यानी कि अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच 2 or more non-reacting substance mixes with each other। बस बात खत्म हो गई। उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो डेफिनेशन पूछा भाई, देखो सॉल्यूशन की क्या लिखूंगा? अ सॉल्यूशन, कलर चेंज, हेलो कलर चेंज, ये फिर पीला कलर सही रहता है यार मेरे लिए, मुझे पीला कलर पसंद है बोर्ड पे लिखने के लिए, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में आई डोंट लाइक पीला। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर इज अ होमोजीनस मिक्सचर इन व्हिच है कि नहीं बात सही? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर इन व्हिच 2 or more non-reacting substance mixes with each other, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, क्या? मिक्सेस विथ ईच अदर। तो ये तुम्हारा क्या है? सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच 2 or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस मिक्सेस विथ ईच। एंड ऑफ डिस्कशन। अब देखो आगे, अब क्या लिखा? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखना ध्यान से। किसी भी सॉल्यूशन का सबसे पहला फीचर क्या है? बताता हूं क्या है। किसी भी सॉल्यूशन का सबसे पहला फीचर क्या होता है? ये कैसा होता है? होमोजीनस होता है। मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर होता है। दूसरी बात क्या है? इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ में आई या फिर नहीं आ पा रही? अभी आ गई है, चलो। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अब देखना, इसका मतलब सिंपल से, इसका मतलब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। लिख लो भाई, अ सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ, और वो 2 कंपोनेंट्स क्या होंगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट्स, इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। इसको भाई लिख लेना, ठीक है? उतना बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। अब वो 2 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहां लिख सकते हैं हम लोग, क्या होते हैं? 2 कंपोनेंट। पहला क्या तुम्हारा? सॉल्यूट, और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। 1, 2 और 3, सिंपल है भाई। अब देखो आगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब देखना, बात को सुनना ध्यान से। हमने क्या किया था? चीनी पानी मिक्स किया था। अब मुझे बताओ, ये जो चीनी पानी है, इसमें चीनी ज्यादा कि पानी ज्यादा? इसमें चीनी ज्यादा कि पानी ज्यादा? बताना सोच करके। चीनी पानी में चीनी ज्यादा कि पानी ज्यादा? चीनी क्या है? कम है, पानी क्या है? ज्यादा है। तो एक सॉल्यूशन में
ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। एंड ऑफ डिस्कशन, बात ही खत्म हो गई। लिख लो इसको, मैं लिख रहा हूं तुम भी लिखो। सॉल्यूट क्या है, पीला कलर, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ solution which is present in lesser amount, जो क्या है, अमाउंट में कम है, which is present in lesser amount, it is that component of solution which is present in lesser amount। अगला क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट। लाल चूज करो तो क्या कुछ और चूज होता है, क्या लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का थोड़ा इस्तेमाल मैं करना चाहूँगा यहाँ पर, अगर हो पाएगा तो, नहीं हो पाएगा मुझे पता था नहीं हो पाएगा, ठीक है, दिमाग खराब करने वाली टेक्नोलॉजी है। एक बार अपनी लाइन फिर से बोलूँ क्या, हर लेक्चर में बोलता हूँ ये वाली लाइन, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, झंझट कर रही है हमारी ज़िंदगी के साथ। देना क्या है, इट इज़, क्या होगा भाई, ये क्या होगा भाई, ये भाई देखो, इट इज़ that component of solution, that component of solution which is present in mole amount, कौन सा अमाउंट, मोल अमाउंट, बात खत्म हो गई। जो ज्यादा अमाउंट में वो कौन है, सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में वो क्या है, सॉल्यूट है। जैसे हम लोग बात करें, एग्जांपल लिखो यहाँ पर, एग्जांपल लिखेंगे अलग ही कलर से, बिल्कुल अलग कलर से, ठीक है, जो कभी किसी ने यूज ही ना किया होगा, बिल्कुल यहाँ ले आओ ऐसे कुछ ऐसे, हाँ चलो, एग्जांपल शुगर इन नॉट, शुगर सॉल्यूशन। अब एक देखो ना, यहाँ ये जो मैंने लिखा है ना शुगर सॉल्यूशन, इससे भी अभी एक निकाल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, देखो अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ लेकिन निकाल रहा हूँ एक कॉन्सेप्ट, खूबसूरत कॉन्सेप्ट। अब अगर हम लोग बात करें शुगर सॉल्यूशन की, ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्वेंट क्या और सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूट कौन है। शुगर सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में कौन होता है, सॉल्वेंट होता है, मतलब पानी होता है, तो सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, वाटर। कम अमाउंट में कौन होता है, चीनी होता है। अब तुम अगर किसी भी सॉल्यूशन की बात करना, जैसे हम लोग बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन, हम लोग बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का नाम किसके नाम पे आता है, सॉल्यूट के नाम पे आता है। किसके नाम पे आता है, सॉल्यूट के नाम पे आता है, यानी कि सॉल्यूशन का नाम हमेशा सॉल्यूट के नाम पे आता, एज सिंपल एज दैट। उस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एक निकालो सर्कुल, यहाँ लिखो, बढ़िया है, ठीक है। जैसे मैं इस कलर के पेन से लिखूँ क्या, कलर भाई, कलर में तो एकदम मजा आ जाएगा कलर लगाने में। लो फिर से लाइट ग्रीन, द, दिख रहा है कि नहीं यार, द, क्योंकि ब्लैक कलर है ना तो कैमोफ्लेज हो सकता है, नहीं हो रहा है। द नेम ऑफ द सॉल्यूशन, द नेम ऑफ द सॉल्यूशन is always, the name of the solution is always given after name of solute। तो क्या है, सॉल्यूशन का नाम हमेशा सॉल्यूट के नाम पे रखा जाता, याद रखना, याद करने वाली चीज है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है आपका ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना सॉल्यूट है उसके बेसिस पे हमारे सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखना ध्यान से, समझना बात को। चीनी मिक्स कर रहे हो पानी में, क्या एक समय ऐसा आएगा कि और चीनी हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, क्या एक समय ऐसा आएगा कि और चीनी हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, क्या आएगा या फिर नहीं आएगा, जाहिर सी बात है आएगा, ठीक है। मिक्स करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, फर्दर चीनी हम मिक्स नहीं कर पाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। मतलब क्या है,
अब ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, इससे ज्यादा चीनी इसमें नहीं आने वाली है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई? सिंपल बात है। अब ये सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, इससे ज्यादा चीनी इस सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होने वाली है। इस तरह के सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जहां पर क्या है, अगर आप फर्दर सॉल्यूट उसमें डालते हैं तो वो सॉल्यूट मिक्स नहीं होगा, बल्कि वो नीचे जाकर के सेटल हो जाएगा। और अगर मिक्स हो जा रहा है मतलब वो सॉल्यूशन का भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें सॉल्यूट मिक्स होता रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना। तो क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच a solution which has achieved its saturation point and no further solute will be dissolved in that solution is known as saturated solution। देखो saturation point का मतलब क्या है, मतलब क्या है, अब वो सॉल्यूशन की औकात, उस सॉल्वेंट की औकात खत्म हो चुकी है। क्या हो चुकी है, उस सॉल्वेंट की औकात खत्म हो चुकी है, वो अपने अंदर उससे ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। जैसे क्या होता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, मान लो मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, 4-5 घंटे 6 घंटे मैंने पढ़ाया सुबह से लेकर लगातार। अब मैं क्या बोलूंगा, एक टाइम में मेरा बोलो यार अब इससे ज्यादा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, मेरा सैचुरेशन हो चुका है, मैं इससे ज्यादा पढ़ा नहीं पाऊंगा, मतलब मेरी पढ़ाने की लिमिट, पढ़ाने की औकात क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन बोलते हैं। वैसे सॉल्वेंट की भी क्या होती है, एक औकात होती है कि इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं अपने अंदर डिसॉल्व कर पाऊंगा, इससे ज्यादा अपने अंदर मैं डिसॉल्व नहीं कर पाऊंगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उस चीज को, क्या लिखना है, अ सॉल्यूशन, या फिर इट इज अ सॉल्यूशन लिखते हैं, झंझट से बचना है। इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन which has achieved its saturation point। क्या है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका क्या है, which has achieved its saturation point and भाई अच्छे से लिखूंगा वरना बच्चों की हैबिट जाती है एंड लिखने की, नंबर कटेगा तो मुझे गाली देंगे। एंड no more solute can be added further। इससे ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर सकते। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट ऐड तो कर सकते हैं बट नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व्ड फर्दर। ठीक है, इसको थोड़ा अगर मैं सही लिखूं तो क्या लिखूंगा, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर। ठीक है, ऐड थोड़ा सा अपना क्या है, जनरल टर्म हो जाएगा, लेकिन अगर डिसॉल्व लिखेंगे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि डाल तो सकते हैं, ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन वो घुलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर। ठीक है, फर्दर बात खत्म हो गई। अनसैचुरेटेड, इसी का उल्टा अगर कॉपी पेस्ट हो पाएगा तो भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है, नहीं हो पाएगा तो मेरी किस्मत खराब है, नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, विच हैज नॉट अचीव्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच हैज नॉट achieved its saturation point, and more solute, ज्यादा सॉल्यूट, इससे भी ज्यादा सॉल्यूट हम लोग यहाँ पे डिसॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मोर सॉल्यूट, इतना तो हो जा भाई, कॉपी पेस्ट यार पाक, चलो ठीक है, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड फर्दर। चलो भाई, थैंक गॉड, इतना हो गया, मेरा काम बहुत है। तुम्हारा टीचर आलसी नहीं है, तुम्हारा टीचर तुम्हारा टाइम सेव कर रहा है। ठीक है, कहीं ये मत वहम डाल लेना मन में कि टीचर आलसी है, तुम्हारा टीचर आलसी बिल्कुल नहीं है भाई, वो तुम्हारा टाइम सेव कर रहा है। हाँ, ये मत समझना कि टीचर आलसी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लिखने में तो मुझे मज़ा आता है, अभी नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन आता है, जनरली आता है। अब अगला क्या है हमारा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या है, सैचुरेटेड का भी बाप, सैचुरेटेड से भी ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब समझना मेरी बात को,
चीनी मिक्स कर रहे हैं पानी में, ठीक है, एक पॉइंट आ गया जहां पे फर्दर चीनी मिक्स नहीं हो पा रही है। अब क्या होगा, अब तुम क्या करो, उसको पानी को हल्का सा बॉईल कर दो। अब तुमको देखने को क्या मिलेगा कि अब जो चीनी, जिस सॉल्यूशन में पहले चीनी और ज्यादा मिक्स नहीं हो पाई थी, चीनी नीचे जाके सेटल हो रही थी और चीनी उसके अंदर मिक्सअप हो सकती है बॉईल करने के बाद। तो क्या है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जनरली नॉर्मली जो सॉल्यूशन की औकात थी उससे ज्यादा सॉल्यूट को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा है, किस वजह से, टेम्परेचर को बढ़ाने के वजह से। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख लेंगे भाई इसके बारे में भी, अ सॉल्यूशन which can dissolve more amount of solute देन इट्स कैपेसिटी। जितना उसकी औकात थी, जो उसकी कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा सॉल्यूट वो डिसॉल्व कर पा रहा है, देन इट्स कैपेसिटी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या किया आपने, टेम्परेचर वहां पे बढ़ा दिया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब बढ़ाया तो और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व अब हो पाएगा। अब देखना अगला हमारा क्या है, अब ये टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में आपका ये टेबल दिया हुआ है। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या किया गया है, पहले तो क्या किया हमने, सॉलिड को बनाया सॉल्यूट, बाकी सबको बना दिया सॉल्वेंट। फिर हमने लिक्विड को बनाया सॉल्यूट, बाकी सबको बना दिया सॉल्वेंट। फिर हमने गैस को बनाया सॉल्यूट, बाकी सबको बना दिया सॉल्वेंट। और सबके लिए एक एक दो दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए हैं। ये एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, देखना बड़े ध्यान से, एक एक में पढ़ रहा हूं ध्यान से। सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट है। इसका क्या एग्जांपल, तुम्हारा एलॉयज। अगर आपने बताया ढेर सारे मेटल्स को मिला करके हमको अगर एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए होती है, जैसे मान के चलो मेटल, हमारे पास दो मेटल्स हैं, ठीक है, एक है तुम्हारा एम और एक है तुम्हारा एन, एम और एक है एन, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और ये क्या है तुम्हारा, इसकी क्या है, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। हमको क्या चाहिए, एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो और कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा जिसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो और जिसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो। जब मिक्स करते हैं हम लोग मेटल्स को तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉयज बोलते हैं। बाकी स्टोन्स भी आपका इस तरीके से ही बनता है। अगर देखो सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, सॉल्वेंट, बहुत फेमस भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस। इसी के तो बात करके पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। शुगर हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया, सॉल्ट इन वाटर हो गया। अगला क्या है, सॉलिड सॉल्यूट, गैस सॉल्वेंट। इस बार हवा में आयोडीन के वेपर्स। अगला क्या है, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, मरकरी इन मेटल एमेल्गम। एमेल्गम मतलब क्या होता है, जब किसी मेटल को मिक्स करते हैं मरकरी में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। जैसे तुम्हारा सोडियम एमेल्गम होता है, तो इसमें जो मरकरी होता है ये क्या होता है, तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में मेटल एमेल्गम में पाया जाता है। अगला देखो, लिक्विड, लिक्विड लो, अल्कोहल इन वाटर, बोलूंगा नहीं इस बारे में कुछ। लिक्विड गैस, मॉइस्ट एयर, पता है यार सबको। गैस सॉलिड, गैस सॉलिड, सॉलिड चल गया। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन ऑन, ये पता नहीं क्या है भाई, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन कुछ नहीं चीज है। हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम या फिर निकल के मेटल में कैटलिस्ट के रूप में ये आपका यूज होता है, कैटलिस्ट के रूप में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला देखो, गैस लिक्विड, एरेटेड वाटर, गैस गैस एयर में, जाहिर सी बात है। अगला क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी। चलो सॉल्युबिलिटी हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमारा जो आज का चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब कुछ सवाल पे आएंगे। सवाल करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल से होता क्या, चीजें रिकॉल होती हैं। क्या होती हैं, चीजें रिकॉल होती हैं। देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। तो जूम कर रहा हूं, होमवर्क दूंगा, जो होमवर्क दे रहा हूं ईमानदारी से भाई। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी आप पूरी ईमानदारी से ही पढ़ाई करें। जो मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा सवाल होमवर्क में, वो प्लीज करके लेके आना भाई, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको आप करके लेके आएंगे। देखो, डिफाइन अ बाइनरी सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल, हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो जो सर्किल कर रहा हूँ होमवर्क है भाई, करके लेके आना। और कमेंट करना कि सर मैंने होमवर्क भी कर लिया है, लेक्चर भी देख लिया। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो पे 2 बार कमेंट करो, एक बार लेक्चर देखने के बाद और एक बार नोट्स को लिखने के बाद, सॉरी, एक बार लेक्चर देखने के बाद और एक बार होमवर्क करने के बाद।
पहले लेक्चर देख लो, बोल दो सर लेक्चर इज डन, फिर जाओ अपना होमवर्क करो, फिर बोलो सर होमवर्क इज ऑल्सो डन। कमेंट करो 2 बार, ईमानदारी के साथ भाई पढ़ो, ठीक है, खुद से बेईमानी मत करो। ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में होता क्या है, मैं तुमको बताता हूँ एक कहानी। ऑनलाइन में होता क्या है कि कोई भी तुमको देखने वाला नहीं है यहाँ पर। मैं तुमको यहाँ से पढ़ा तो रहा हूँ, मैं तुमको अपना सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ क्या तुम उसको ले रहे हो या फिर तुम पूरी ईमानदारी के साथ बैठे हो कि नहीं। तो क्या है, ऑनलाइन में अपने काम के लिए सिर्फ आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है, आप फोन लेकर के बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि आप पढ़ ही रहे हैं या फिर आप गेम खेल रहे हैं या फिर आप कुछ और मूवी वगैरह देख रहे हैं। तो इसलिए क्या मैं बोल रहा हूँ, खुद से ईमानदार रहो। अपने मैं देखो सिंपल बात बोलता हूँ, ठीक है, सिंपल बात मैं बोलता हूँ, अपने पाप आप सबसे छुपा लीजिए, ठीक है, जो भी आपने गंदगी की, जो भी आपने बुरे काम किए, सबसे छुपा लो, लेकिन खुद से छुपा नहीं पाओगे। इसलिए खुद से ईमानदार रहो, खुद को अपनी नजरों में मत गिराओ। सिंपल बात यह है, ठीक है, सिंपल बात है भाई। इसलिए क्या है, जो भी होमवर्क यहाँ पे टिक करूँ करके लेके आओ और कमेंट करना वीडियो में कि सर होमवर्क इज डन। अगला क्या, होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा दिया है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में डिस्टिंग्विश करना है, पढ़ा दिया है। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ये नहीं है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, नहीं पढ़ाया अभी, ये सब मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं। हाँ, व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा दिया, अनसैचुरेटेड पढ़ा दिया है, सुपर सैचुरेटेड पढ़ा दिया है। चलो ठीक है, अगला क्या है तुम्हारा, विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, ये भी तुमको पढ़ा दिया गया है। अब देखना भाई, स्क्रीनशॉट अपना ले लो, थोड़ा सा इस वाले पेज में इसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए था, 2 डिफरेंट पेज में होना चाहिए था, फिर भी चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूँ, ठीक है। 1, 2 और 3। अब देखना मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, बताना कि तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या है, इसी बात पे हम लोग आज के लेक्चर को यहाँ पे करेंगे खत्म। आज का आपका लेक्चर पूरा हो चुका है। अब ईमानदारी से जितना पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करो और सब कुछ नोट्स में लिखो, जितना मैंने यहाँ पे लिखाया है। पूरी एनसीईआरटी नोट में छापने की कोई भी नीड नहीं है, लेकिन जितना लिखवाऊं, जितना एक्स्ट्रा बताऊं, सब कुछ लिखो। अब चाहे तुम बोर्ड एग्जाम की करो तैयारी, या फिर आप नीट की करें तैयारी, या फिर आप जेई की करें, जेई मेन की करें तैयारी, इस कंटेंट, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। सिंपल बात यह है, ठीक है। जितनी मेहनत से मैं ये नोट्स बना रहा हूं और जितने सोर्सेज को यूज करके मैं ये नोट्स बना रहा हूं, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए क्या, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन तक मैं लेकर के आ रहा हूं, और अभी अगली क्लास में मैं नीट के पीवाईक्यूज भी लाऊंगा क्लास में, टॉपिक से रिलेटेड। तो वो सब चीजें यहाँ पे चली भाई, मेहनत तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो रही है, बस तुम मेरे साथ दो, बस तुम मेरा साथ दो, ठीक है। तो अब चलते हैं, लेट हो जाएगा, वरना मुझे 10th क्लास का भी लेक्चर रिकॉर्ड करना है। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।